नमस्ते बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्क। जैसे कि हम सिविल के अंदर हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक को पढ़ रहे थे और वो टॉपिक था बेटा हमारा कौन सा, स्लोप और डिफ्लेक्शन था, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम किसको कैलकुलेट करना सीख रहे थे बेटा, स्लोप को और डिफ्लेक्शन को। और जिसके अंदर मैंने आपको दो मेथड के बारे में बता दिया था। पहला जो हमारा मेथड था वो डबल इंटीग्रेशन मेथड था, और जो हमारा सेकंड मेथड था वो कौन सा मेथड था बेटा, मैकाले मेथड था। कौन सा मेथड था, मैकाले मेथड। और डिफरेंट मैंने आपको बस यही बात बोली थी कि यदि बोला जाए कि यदि सिंगल लोड आ जाए, वो बोले चाहे पॉइंट लोड हो, चाहे बोले वो यूडीएल लोड हो, बोले वो चाहे यूवीएल लोड हो, तो उस कंडीशन में यदि ओनली फॉर बीम के अंदर बस एक ही टाइप का लोड आ रहा है तो आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे बेटा, डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। लेकिन यदि कंडीशन आपकी कैसी आ जाए बेटा, जब आपके पास मल्टीपल लोड आ रहे हैं, मल्टीपल लोड कहने का मतलब कैसे कि यदि उसमें यूडीएल भी आ रहा है, यूवीएल भी आ रहा है, या फिर एक जैसे 2-3 पॉइंट लोड आ रहे हैं, तो वहां पे फिर बेटा आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे, मैकाले मेथड का यूज करेंगे। और जिसके अंदर मैंने आपको क्या किया था बेटा, दो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा देते। आज एक और क्वेश्चन करेंगे, देन फिर अपन अपना जो थर्ड जो मेथड है वो मेथड कौन सा बेटा, हमारा एरिया मोमेंट मेथड, उसको हम सोल्व करेंगे। और वो बहुत आसान मेथड है और मैं आपसे प्रेफर करता हूँ, मैं मोस्टली प्रेफर यही करता हूँ कि जब भी अपन ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी होगा तो यदि हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालना होगा तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे बेटा, एरिया मोमेंट मेथड का यूज करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्टिव टाइप में यदि आपसे पेपर में आता है क्वेश्चन, तो फिर आप और मल्टीपल लोड आता है तो फिर वहां पे आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे बेटा, मैकाले मेथड का यूज करेंगे। लेकिन फिर भी इस मेथड में भी कुछ पॉइंट ऐसे बनते हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। और जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी उसके अंदर कि जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं तो वहां पे जो मेरे कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू, जो दोनों वैल्यू निकाली थी, वो हमने कहां से निकाली थी बेटा, हमने जो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी वो हमने डिफ्लेक्शन की इक्वेशन से निकाली थी। और रीजन क्या था बेटा कि हमें ये चीज नहीं पता थी कि स्लोप की वैल्यू 0 कहां होगी, बट हमें डिफ्लेक्शन जरूर पता था कि जो सपोर्ट ए है स्टार्टिंग पॉइंट और जो लास्ट वाला जो सपोर्ट बी पे है, दोनों पे ही हमारे किसकी वैल्यू, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी। तो हमने C1 और C2 निकालने के लिए हमने दोनों बार जो कंडीशन अप्लाई की थी बेटा, वो कहां पे की थी बेटा, हमने डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में अप्लाई की थी। ठीक है, अब बात होती है कि मैकाले मेथड को सोल्व कैसे करते हैं, वो चीज भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से वापस से रिपीट कर देता हूं शॉर्ट के अंदर कि देखो बेटा, सबसे पहली बात हो मैकाले मेथड का यूज डबल मल्टीपल लोड के अंदर बात करते हैं अपन, जब भी मल्टीपल लोड आएगा तो हम इसका यूज करेंगे। सेकंड चीज बात करें भैया इसके अंदर की जो हमारे मेन चीज है कि भैया इसमें भी इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो मेन चीज जो हम यूज करते हैं वो मैकाले ब्रैकेट का यूज करते हैं, जो कि इस टाइप से होता है। मैंने बोला था आपसे कि ब्रैकेट का यूज करते हैं, और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो मैकाले ब्रैकेट की से पहले की ओर लिखते हैं, ये भी बता देता। ठीक है, C1 C2 जो आपको लिखने हैं वो मैकाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखने। थर्ड वन बात करूं कि भैया जो आपका इंटीग्रेशन जो होगा वो पूरे के पूरे ब्रैकेट का कंप्लीट का इंटीग्रेशन होगा, ना कि बेटा इंडिविजुअल का होगा, ये चीज आपको पता है। फोर्थ वन बात करूं मैं आपसे कि एक चीज और मैंने आपसे बोली थी कि भैया जो हमारे कांस्टेंट के जो मान निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे बेटा, हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे बेटा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन से निकलेंगे, ना कि हमारे स्लोप वाली इक्वेशन से निकलेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको किसका बेटा, मैकाले मेथड का। जिसके बाद आपका कौन सा वाला मेथड कंप्लीट हो जाएगा बेटा, मैकाले मेथड। फिर आप चाहे बोले किसी भी टाइप का कंडीशन आए, किसी भी टाइप का लोड आए, तो आप बेटा किसको सोल्व कर सकते हो, स्लोप और डिफ्लेक्शन को सोल्व कर सकते हो। तो देखो बेटा इसके अंदर अपन कैसे सोल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं मैकाले मेथड से। तो बेटा अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम इससे स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। देखो जैसे एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक एंड तो कैसा होगा बेटा मेरा, इमूवेबल हिंज सपोर्ट होगा, जबकि एक साइड कैसा होगा बेटा, मूवेबल हिंज सपोर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो पॉइंट लोड लग रहा है बेटा मेरा, जिसकी इंटेंसिटी है 40 किलो न्यूटन या फिर 4 किलो न्यूटन ले लेते हैं सिंपल सा, जिससे हमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और एक मेरा यूडीएल लोड आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, ये जो मेरा सपोर्ट है ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है बेटा, इधर ये सी है और ये मेरा डी पॉइंट है। डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा ये 1 मीटर है, ये मेरा कितना मीटर है बेटा, 3 मीटर मान लेता हूं मैं इसको, और ये बेटा मेरा है 2 मीटर डिस्टेंस है। ओवरऑल मिला के बेटा कितनी डिस्टेंस हो रही है, टोटल डिस्टेंस जो हो रही है आई थिंक वो बेटा 3 + 2 + 1 दैट मीन 6 मीटर की डिस्टेंस हो रही है। कितने मीटर डिस्टेंस हो रही है बेटा, 6 मीटर की डिस्टेंस। अब आपको बोला गया है
कि स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक चीज पता हो कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो जनरल इक्वेशन क्या होती है कि भैया हमें जब भी कोई चीज सोल्व करनी होगी तो हमें पहले ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है बेटा, मेरा माइनस में एम एक्स होता है। क्या होता है बेटा, माइनस के एम एक्स होता है। ये बात तो आपको समझ में आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एम एक्स का मतलब ये हुआ कि हमें एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अब एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट निकालना है तो क्या आप डायरेक्ट सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मोमेंट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, इसका रिएक्शन फोर्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, रिएक्शन फोर्स पता होना चाहिए, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसका रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एंड नहीं मिल रहा है जो कि फ्री एंड है, जहां से कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सको स्लोप और डिफ्लेक्शन की। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन रिएक्शन फोर्स निकालते हैं आर ए और आरबी में से। अब देखो यहाँ पे कंपलसरी ये नहीं होता है कि बेटा आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। आपको सिंपली यदि आप आर ए निकाल दोगे और उधर से आप क्रॉस सेक्शन कट कर दो तो भी आपका काम चल जाए। तो मैं आपको बेटा बस डायरेक्ट अपन आर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, आरबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपन एक साइड का रिएक्शन फोर्स निकाल के भी हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, क्या लेना है आपको बेटा, टेकिंग मोमेंट। अब यदि मुझे आर ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं किसके अबाउट मोमेंट लूंगा, बी के अबाउट। और यदि मुझे आरबी की वैल्यू निकालता तो बेटा मैं किसके अबाउट मोमेंट लेता, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता। तो मैंने बेटा क्या किया है बेटा, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। अब देखो बी के अबाउट मोमेंट लिया तो आर ए वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आर ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा मेरा 6 प्लस आरबी वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, आरबी वाला जो होगा वो तो 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बी पे तो निकाल रहे हो और बी पे मेरा लोड लग रहा है। अब बात करते बेटा 4 किलोमीटर का जो ये पॉइंट लोड है, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, ये 3 मीटर है और एक ये मेरा 4 मीटर है। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 4। जबकि ये मेरा जो 2 मल्टीप्लाई ये पहले कितना होगा बेटा, 3 होगा। अब इस डिस्टेंस का भी आधा होता है। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा कि यूडीएल लोड जो अप्लाई होता है वहां पे जब मोमेंट निकालते हैं तो पहले तो आपने इसको टोटल लोड में बोला तो 2 मल्टीप्लाई 3, क्यों? क्योंकि ये पर मीटर में लगता है। तो मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई 3 क्या, 3 का हाफ कर देंगे तो आपको क्या पता पड़ जाएगा बेटा, इसका मोमेंट पता चल जाएगा। अब आर ए की वैल्यू यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये तो 16 होता है, और इधर यदि हम कैलकुलेट करें एक बार कैलसी से, तो आप भी बेटा कैलसी से एक बार सोल्व कर ले से कितनी वैल्यू आ रही है हमारी। देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6, ये बेटा आ रहा है आपका आई थिंक 4.16। कितना आ रहा है बेटा, 4.16 आ रहा है। एक बार वो रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको एक्यूरेट चीज पता चल जाए कि भाई हाँ हम जो वैल्यू निकाली है वो हमारी एक्यूरेट आई है या नहीं है। ये कितना आया बेटा, यही आया 4.16। अब यहाँ पे आप आर ए की वैल्यू लिख सकते हो 4.16 किलो न्यूटन। यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हमारे किसकी बात है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में भी हम पढ़ते हैं। तो बेटा आप इसको लिख लो, देन फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं अब आपको क्या निकालना बताता हूँ, एमएक्स की इक्वेशन। मैंने आपसे बोला स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर यदि आप मैकाले का यूज करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको एमएक्स इक्वेशन बनाना चाहिए। एक्स डिस्टेंस पे आपको मोमेंट की इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसको एक बार एक नोट डाउन कर लो, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं इरेज कर रहा हूं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम। चलो बीम बना लेते हैं किसी भी में बेटा। आई थिंक यहाँ तक नजर आ रहा होगा, ठीक है, हाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेरा है एक तरफ, क्या है बेटा, ये मेरा आर बी है, और इधर क्या है बेटा मेरा आर ए है। और आर ए की वैल्यू कितनी है, ये बेटा मेरी 4.16 किलो न्यूटन। ठीक है, एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी बेटा कितनी दी हुई है, 4 किलो न्यूटन की इंटेंसिटी दी हुई है। और मैं बात करूं एक यूडीएल लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी बेटा कितनी है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो है मेरी 2 किलो न्यूटन पर मीटर की। और ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा कितनी हो रही है मेरी 3 मीटर।
ये मेरा 1 मीटर हो रहा है, और आई थिंक बेटा ये भी कितना मीटर है बेटा, मेरा 2 मीटर है। कितना मीटर है बेटा, ये मेरा 2 मीटर है। और ओवरऑल कितनी डिस्टेंस हो रही है, ओवरऑल जो डिस्टेंस हो रही है 3 + 2 + 1 दैट मीन्स बोले तो 6 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको mx की इक्वेशन निकालना होता था। ये डी पॉइंट कर दो। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं कंप्लीट इरेज कर रहा हूँ। और अपना जो टारगेट जो है वो है हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालने का टारगेट है। ठीक है, अब देखो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, EI d² y/dx² इक्वल टू में कितना होता है बेटा, मेरा माइनस के mx होता है। अब x डिस्टेंस पे मोमेंट निकालना है। अब देखो x डिस्टेंस पे निकालने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन को कट करना पड़ेगा। और मैंने जब भी आपसे बोला है कि आप कभी भी यदि क्रॉस सेक्शन को कट करेंगे तो आप कब कहां पे करेंगे कट, जहां से कि आपके सारे के सारे लोड कवर हो जाए। तो इसका मतलब मैं यहां पे डी से पहले तो नहीं कर सकता, ना डी से सी के बीच में कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यदि डी से सी के बीच में करूंगा तो याला लोड तो रह जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं जो लोड को कट करता हूं, क्रॉस सेक्शन जो कट करता हूं वो करता हूं मैं बेटा इस पॉइंट पे, कहा यूडीएल के बीच में करता हूं, जिससे कि मेरा यूडीएल लोड भी आ जाएगा, मेरा पॉइंट लोड भी आ जाएगा, उधर से मेरा रिएक्शन फोर्स भी आ जाएगा, तीनों चीज आ जाएगी, जिससे कि मैं एक मेरी जो mx इक्वेशन है वो एक्यूरेट बन सके। ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस होगी बेटा, मान ली मैंने x है, और ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन कट हुआ ये x' हो गया है। अब मैं यदि आपसे बोलूं कि RA से जो डिस्टेंस है बेटा वो तो मेरी x है, जबकि 4 से मेरी कितनी डिस्टेंस होगी, 4 किलोमीटर का जो लोड लग रहा है वहां से मेरी डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपका आंसर होगा सर कितना, कि सर x-2 कर देना, वही डिस्टेंस होगी। x-2 कर दो, वही डिस्टेंस होगी। और यदि सी पॉइंट से बोलूंगा तो आप कितना बोलोगे कि सर x-3 कर देना, यही डिस्टेंस किसकी होगी बेटा, मेरे यूडीएल लोड की होगी। ठीक है बेटा, ये दोनों तीनों चीजें आपने समझ लिए। तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा, अब mx की वैल्यू निकाल, mx की इक्वेशन लिख सकता हूं। अब देखो mx की इक्वेशन लिखने के लिए कैसे, अब देखो यहां से ये नीचे से रिएक्शन फोर्स जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला था बेटा आपको, पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन याद रखो, क्योंकि आपको यहीं पे आपकी गलती हो सकती है साइन कन्वेंशन में, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा बताता हूं, इंपॉर्टेंट होता है आपको साइन। और जस्ट आपको अपोजिट लेना है, जैसे यदि एक साइड से यदि आप पॉजिटिव ले रहे हो, एक साइड से क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी साइड से तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज वाला थोड़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये चीज याद रखो, जस्ट इसका अपोजिट होता है दूसरी तरफ, है ना। तो mx की वैल्यू निकालते अपन, तो देखो 4.16 वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, x करता है, जबकि मेरा जो 4 किलोमीटर वाला, अब देखो बेटा ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मिल लिया मैंने आपको। और ये जो मेरी मल्टीप्लाई में जो हो रहा है ये हो रहा है बेटा x-2, और यदि मेरा यूडीएल लोड क्या हो तो 2 मल्टीप्लाई में x-3 मल्टीप्लाई x-3 डिवाइड बाई 2, ये एक मेरी इक्वेशन हो रही है। ये मेरी कौन सी इक्वेशन है बेटा, mx की इक्वेशन है। अब इस mx की इक्वेशन को बेटा मैं कहाँ पुट करता हूँ, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो देखो बेटा EI d² y/dx² इक्वल टू में कितना होगा बेटा मेरा 4 ये जो मेरा प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा प्लस का हो जाएगा। तो 4.16x और ये प्लस वाला 4 मल्टीप्लाई में x-2 प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में x-3 का स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा बेटा, ऑफकोर्स होगा। अब देखो ये चीज है, अब ये मैंने इसको स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई में, तो इसका जस्ट 1 और 1 2 हो जाएगा, तो पावर 2 कर दी मैंने बेटा। अब देखो इसका मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करता हूं, वही फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करते हैं। और फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करके आपको किसकी इक्वेशन मिलती है बेटा, वो मिलती है आपको स्लोप की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन मिलती है बेटा, आपको स्लोप की इक्वेशन मिलती है। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया मैंने बेटा, तो देखो EI अब d²y/dx स्क्वायर को क्या होता है बेटा, dy/dx होता है। अब तो आप समझ चुके होंगे, मैंने इतने न्यूमेरिकल करा दिए इसके, dy/dx हो जाता है। अब इसके बाद बात करें बेटा किसकी, ये माइनस के 4.16 से, तो देखो बेटा x से इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बेटा 0.4 x²/2, ठीक है, घात पावर बढ़ जाती है, पावर ऊपर बढ़ जाएगी, और वो जो पावर होगी वो नीचे की ओर आ जाती है। अब मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज देखो मैकाले मेथड होता ही यही है, जिसके अंदर आपको जो कांस्टेंट ऑलवेज लिखने हैं वो कहाँ लिखने हैं बेटा, मैकाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखने हैं। दैट मींस आपको ब्रैकेट से पहले लिखने हैं। तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया भैया, यहाँ पे मेरा C1 आएगा। अब मैं यदि बात करता हूँ मैकाले ब्रैकेट मैंने यूज किया, अब देखो 4 है मल्टीप्लाई में
x माइनस 2 है। अब इसका मुझे इस पूरे ब्रैकेट का एक साथ इंटीग्रेशन करना है, तो अभी यहाँ पे बेटा पावर 1 हो रही है तो कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, और जो पावर होती है वो की वही नीचे आ जाती है इंटीग्रेशन में, तो मैंने पावर 2 कर दी, प्लस वापिस से जो मेरा 2 मल्टीप्लाई में है x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे पावर 2 थी तो पावर कितनी होगी बेटा 3, और इधर कितना हो जाए बेटा मेरा 6। ये मेरी किसकी इक्वेशन बनी है बेटा, मेरे स्लोप की इक्वेशन बनी है। किसकी इक्वेशन बनी है बेटा, मेरी स्लोप इक्वेशन बनी है, जिसे आप स्लोप इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन भी आप बोलते हो। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे बात करते हैं, सेकंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब देखो बेटा सेकंड इंटीग्रेशन की हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड टाइम यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ई आई वाई, तो ये हो गया बेटा मेरा 4.16 एक्स की पावर 3 अपॉन में 6 प्लस C1 का कितना हो जाएगा बेटा, C1 x हो जाएगा, प्लस में मेरा C2 हो जाएगा, और मेकाले ब्रैकेट वापस से लगाना है आपको। और देखो बेटा इधर 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 की पावर देखो 2 है तो पावर कितनी हो जाएगी 3, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में कितना हो जाएगा बेटा 6, प्लस इधर पावर 3 है तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4, तो x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा मेरा 6 मल्टीप्लाई 4 24 हो जाएगा। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन बनी है बेटा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनी है। कौन सी इक्वेशन बनी है बेटा, मेरी डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनी है, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो आप ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इन तीनों को आप याद रखें, यहीं से हमारा काम होना स्टार्ट होगा। आप एक बार पहले बेटा इसको नोट डाउन कर ले, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले, देन फिर मैं अपन इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा देखो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो यहां पे क्या होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपको क्या पता होगा बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी। यदि आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है तो दैट इज ओके, अदरवाइज क्या होगा बेटा, यदि आपने कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाली है तो आप क्या नहीं निकाल सकते बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन नहीं निकाल सकते। तो देखो बेटा मुझे C1 और C2 निकालना है, और देखो C1 और C2 निकालने के लिए या तो आपको स्लोप को जीरो करना पड़ेगा या फिर डिफ्लेक्शन को जीरो करना पड़ेगा। क्या आप इसके अंदर बता सकते हो कि स्लोप जीरो कहां होगा, तो आप इसको अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इस पूरे के पूरे बीम के अंदर स्लोप कहां जीरो होगा, लेकिन आप डिफ्लेक्शन के बारे में जरूर बोल सकते हो कि सर 2 पॉइंट पे जाके बेटा ये मेरा क्या होगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होगी। और वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट सपोर्ट ए, और एंड पॉइंट जो मेरा सपोर्ट बी है, यहां पे मेरे डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होगी। आई थिंक मैं इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, x इक्वल टू एक बार तो जीरो पुट कर दूं, और एक बार x इक्वल टू कितना टोटल 6 मीटर पुट कर दूं, और वहां पे y की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, जीरो पुट कर सकता हूं, और जिससे मैं C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखो बेटा कैसे, ये कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूं पुराने क्वेश्चन के अंदर। तो अब तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि भैया कहां पे मेरे C1 C2 आएगा और कहां पे मेरे इसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है बेटा, तो देखो इसके अंदर कंडीशन फर्स्ट लाते हैं हम। कंडीशन जो मेरी फर्स्ट है वो क्या है बेटा, मेरा x इक्वल टू यदि मैं जीरो पुट करता हूं तो y इक्वल टू मुझे जीरो मिलता है। पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जाएगा, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में जाएगा। तो देखो बेटा ये वैल्यू यहां पे जीरो हो जाती है, ओवरऑल मिला के सब चीज जीरो हो जाएगी, सब चीज मेरी जीरो हो जाएगी। तो इससे मुझे ये चीज पता चली है, ऑल ओवर जीरो हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि भैया C2 की वैल्यू तो कितनी आई है, मुझे जीरो मिली है। C2 की वैल्यू कितनी मिली है बेटा, मुझे जीरो मिली है। अब इसी तरह बेटा हम किसकी वैल्यू भी निकालेंगे बेटा, C1 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करें। तो देखो कंडीशन नंबर सेकंड लगाते हैं वापस से। अब कंडीशन नंबर सेकंड के अंदर बोले कि भैया डिफ्लेक्शन एक और कहां पे जीरो हो रहा है, एक और जीरो हो रहा है बेटा बी पॉइंट पे। तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, मेरी 6 मीटर है, और यही मेरी कितनी होगी बेटा, x इक्वल टू कितना मीटर पुट करना पड़ेगा, मुझे 6 मीटर पुट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं बेटा x इक्वल टू यदि मैं 6 मीटर पुट करता हूं तो y इक्वल टू बेटा मुझे कितना मिलता है बेटा, जीरो मिलता है। y इक्वल टू कितना मिलता है, जीरो मिलता है। और मैं ऑल्सो पुटिंग C1 वैल्यू C2 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
अब देखो बेटा मैं यहाँ पे पुट करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको सोल्व नहीं किया था, उसको भी मैंने आपको लास्ट में छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ। देखो बेटा ये वैल्यू तो यहाँ पे तो मेरा 0 हो रहा है। अब यहाँ पे यदि मैं पुट करता हूँ तो 4.16 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 6 पुट किया, और इधर कितना हो गया बेटा 6 हो गया, प्लस में C1 मल्टीप्लाई में 6 प्लस C2 की वैल्यू 0 है। अब इधर बात करते हैं अपन, तो बेटा कितना है, ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं अपन, 4 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 4 माइनस 2 का क्यूब अपॉन में 6 से, प्लस में बात करें अपन एक और ब्रैकेट है हमारा, वो है 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में कितना है बेटा 24 है। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब यहां से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4.16 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब डिवाइड बाई 6, तो ये तो हो रहा है बेटा मेरा 149.76 प्लस C1x। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस 2 तो 2 होता है, 2 का क्यूब हमारा कितना होता है 8 होता है, मल्टीप्लाई में कितना है बेटा मेरा 4 है, और डिवाइड बाय कितना बेटा मेरा 6 है। तो ये तो हो रहा है बेटा 5.33, 5 यहाँ पे C1x की वैल्यू ये 5.33 हो रहा है। और ये जो नेक्स्ट है एक और वैल्यू जो आएगी बेटा, वो कितनी आई है बेटा, 2 मल्टीप्लाई और 1 का क्यूब, 1 की पावर 4 तो 4 ही होती है, डिवाइड बाय में कर देता हूँ बेटा कितना 24, ठीक है, 0.083 कितना आ रहा है बेटा 0.0833। अब मैं इसको यदि फाइनली सोल्व करता हूँ तो देखो बेटा प्लस में मैंने किया है 5.33, ठीक है, और मैं माइनस कर देता हूँ 149.76 डिवाइड में कर देता हूँ बेटा 6 से। तो फाइनली मुझे जो C1 की वैल्यू मिली है वो मुझे वैल्यू मिली है 24.05 या फिर 24 भी बोल सकते हो, ये आपको C1 की वैल्यू मिली है। तो देखो बेटा मैंने क्या किया है, मैंने x इक्वल टू 6 मीटर ओवरऑल डिस्टेंस पुट कर दिए, तो मुझे C1 की वैल्यू भी मिल गई और मुझे C2 की वैल्यू कब मिली है, जब मैंने x इक्वल टू 0 किया है। तो देखो C1 और C2 की वैल्यू को मैं कहां पे पुट करना चाहता हूं, मैं मेरी जो इक्वेशन सेकंड है और उसमें थर्ड में पुट करूंगा, और जिससे कि मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकूंगा। तो एक बार बेटा आप इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैं इसी को इरेज करूंगा और यहीं पे मैं फाइनल क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, C2 की वैल्यू कितनी मिली है बेटा 0 मिली है, जबकि C1 की वैल्यू जो मिली है वो मिली है 24.05। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले, देन फिर अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमें फाइनल हमारे रिजल्ट पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो नोट डाउन करो इसे जल्दी से। ठीक है, तो बेटा आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, क्या हमसे पूछ ले, पहले तो आप C1 और C2 की वैल्यू को कहां पे पुट करोगे, हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो ये इक्वेशन है यहाँ पे पुट करोगे, तो मैं यहीं से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और लाइन हम जो लिखेंगे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मेरे को जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो बेटा मेरी ये स्लोप और डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिखूंगा, आपको तो कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, देखो बेटा C1 एंड C2 वैल्यू पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको C1 और C2 की वैल्यू जो है वो आपको कहां पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में पुट करनी है। तो देखो बेटा मैं यहीं से लिख लेता हूं, आपको तो वापस से लिखना पड़ेगा 24.05, और इधर कितना है बेटा मेरा 24.05 मल्टीप्लाई x प्लस 0, C2 की वैल्यू बेटा कितनी मेरी 0 है, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, स्लोप वाली और डिफ्लेक्शन वाली। अब बेटा देखो मैं आपसे बताता हूं, क्या आपसे यदि पूछ ले कि स्लोप की वैल्यू आप मुझे x इक्वल टू 2 मीटर पे पुट करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे बेटा, x की वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे, 2 मीटर पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको सपोर्ट पे आपको स्लोप की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू एक बार 0 रख देना और एक बार आप x इक्वल टू 6 मीटर रख देना इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी बेटा, स्लोप की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब जो खेल है आपका बेटा वो किसका है, कि जब आप कांस्टेंट C1 और C2 निकाल लेते हो, उसके बाद तो आप जहां चाहे वहां बीम के अंदर आप क्या निकाल सकते हो बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं। अब बात होती है बेटा सेम इसी तरह, यदि मैं आपसे बात बोलूं कि यदि मुझे डिफ्लेक्शन की बोला जाए, तो बेटा आप कैसे निकालोगे, डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए आप एक चीज ट्राई करोगे कि भैया x इक्वल टू, आपसे बोला जाए 2 मीटर पर निकालना, 2 मीटर पर निकालो, x इक्वल टू 4 मीटर पर निकालना, 4 मीटर निकालो, जहां पे बोलो वहां पे निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि आपसे यदि बोल दिया जाए कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम निकालो,
क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन आपसे बोलेगा वो कि डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या बेटा, ये आपसे मेंस में आपसे पूछ सकता है कि डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो आप कैसे निकालोगे। अब इस कंडीशन के आपको अंदर आप नोट लिख लो कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां होता है, जहां पे मेरा स्लोप जीरो होता है। क्या लिख लो, एक लाइन लिख लो बेटा, आप आपके रजिस्टर के सर के ऊपर लिख लो कि बेटा डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होती है, जहां पे मेरा स्लोप क्या होता है बेटा, जीरो होता है। और जीरो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको पता है कि मेरा स्लोप कहां जीरो है, तो आपको ये चीज पता नहीं है कि आपका स्लोप जीरो कहां है। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे बेटा कि आप इस इक्वेशन में, क्या बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस इक्वेशन में एक्स क्या रखेंगे कि मान लीजिए कि एक्स की डिस्टेंस हमें निकालनी है कि वो डिस्टेंस जहां पे मेरा स्लोप जीरो होता है, वो डिस्टेंस जहां पे मेरा स्लोप जीरो होता है। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर यदि जीरो पुट कर दिया एक साइड, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ए आई मल्टीप्लाई में जीरो, और ये हो गया बेटा मेरा 4.16 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में 24.05, ठीक है, प्लस में ये मेरा 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और एक और क्या है बेटा मेरा 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 की पावर का क्यूब है बेटा, और अपॉन में 6 है। अब आपको ये करना है, अब आपको इसको बेटा सोल्व करके कंप्लीटली आप बेटा यहां से बस एक ही अननोन है और एक ही इक्वेशन है जिससे आप x का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे बेटा, और x का मान निकाल लेंगे कुछ मीटर डिस्टेंस पे आएगा, और वो डिस्टेंस ही क्या होगी बेटा, जहां पे मेरा स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप जीरो होगा। क्या होगा बेटा, मेरा स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, और उस स्लोप जीरो पे ही आपका डिफ्लेक्शन क्या आएगा बेटा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और यदि फिर भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मेरे से कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो मैं आपको एक बार समझा दूंगा इस चीज को कि कैसे हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। मैंने आपसे सिंपल सी लाइन बोली है कि आप ये मान लें कि वो डिस्टेंस जहां पे मेरा स्लोप की वैल्यू जीरो होती है, तो आप इस पे यहाँ पे जीरो पुट कर दो और x का मान निकाल लो इससे, और वो जो x का मान आएगा वही क्या होगा बेटा, आपकी डिस्टेंस होगी जहां पे आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। और उस डिस्टेंस को बेटा आप कहां पे पुट कर देना, इस इक्वेशन में पुट कर देना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये होता है बेटा हमारा कंप्लीट तरह से। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर मैं आपको फाइनल और आगे बात बताता हूं। ठीक है बेटा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने फाइनली एक क्वेश्चन और देखा है, कौन से वाला बेटा, मैकाले मेथड का। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, यदि ओनली फॉर शॉर्ट यूडीएल आता है उसका ही बताया मैंने आपको। इधर से मैं आपसे बहुत मल्टीपल लोड वाली चीज भी बताई है मैंने आपको। और आज के लेक्चर में हमने एक चीज देखी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमारे स्लोप की और डिफ्लेक्शन की, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। क्या बोला है मैंने आपसे, एक लाइन याद रखना, जहां पे मेरा स्लोप जीरो होता है वहीं पे मेरा डिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, मेरा मैक्सिमम होगा। और उसको निकालने के लिए आपको स्लोप की इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करना है, देन वहां से आपका एक्स का मान आएगा, और वही एक्स का मान क्या होगा बेटा, आपका डिफ्लेक्शन, वही डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस होगी एक्स का जो मान आएगा वहां पे आप क्या करना, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट कर देना, जिससे आपको क्या मिल जाए बेटा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। इसके अलावा बात बोलूं मैं मेथड की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया मेरे ब्रैकेट का यूज होता है, कांस्टेंट पहले लिखते हैं, कंप्लीट ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक चीज और कि यदि इस ब्रैकेट के अंदर यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं आपसे कि यदि मैं एक्स की वैल्यू में आपसे बोलूं 1 मीटर पे, आपको 1 मीटर पे यदि डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बेटा आप यहाँ पे जैसे ही 1 माइनस 2 करोगे तो आपका रिमेनिंग कितना बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। दैट मींस आपको इस पूरे ब्रैकेट को आपको जीरो के इक्वल करना है। जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1 माइनस 3, दैट मींस आपके पास बच क्या रहा है बेटा, माइनस का 2। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैकाले रूल ही ये बोलता है कि आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है ब्रैकेट को, तो आप बेटा इसको किसके इक्वल कर दोगे बेटा, जीरो के इक्वल कर दोगे। तो ये आपका पूरा पूरा मैकाले मेथड होता है। अब कल के लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, एरिया मूवमेंट मेथड करेंगे। 2 मेथड और पढ़ने, स्लोप और डिफ्लेक्शन के, जो कि बहुत छोटे छोटे मेथड है, उसको और हम पूरा कर लें। देन फिर अपन हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको पढ़ना है, बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग को पढ़ना है, इसके अलावा शियर स्ट्रेस को पढ़ना है, और टॉर्शन और कोलंबस, ये 4-5 टॉपिक और होइए, जिसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम हमारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।